अपना काम ऐसा हो ना बॉस, कोई बुरा नहीं हो, ठीक है। अपने काम में तो आदमी राजा है कि नहीं, बताओ। ये क्या बना रहे हो आप? अरे मैं यूट्यूबर हूँ यार। तो हमारा लड़का सिंगर है, देखो इसको बनाओ यूट्यूब। अच्छा, गाने गाता है, लिखता है, कंपोजिंग करता है। गाने भी चलने दो, 2 चैनल दोनों मोनेटाइज है। गाना भी चलने दो। यहीं का जन्म है इसका, 4.5 पुस्तक गामड़ी का। अच्छा, हमारी अपनी पढ़ाई भी दिल्ली की है यार बॉस, आज की नहीं, वो 1995 के आसपास। दिल्ली तो हमें अपना ही घर लगता है, मतलब। हाँ, अब तो फिर भी सही हो गई, उसमें तो हरियाणी लोग बहुत मजे आते थे उनके साथ। वो सबसे पहले गाली देते थे, फिर हम दे देते हम लोग। अब तो थोड़ा सही हो गया मामला, क्यों? सब बढ़िया। पहले थोड़ा रफ था यूपी में और भी टॉप हो गया। हैं। यूपी में और भी टॉप हो गया भाई। हाँ, उस समय थोड़ा सा गड़बड़ थी यहाँ पे। अच्छा, हम बच्चे थे उस समय, जैसे बस में चढ़ते थे वो लोग, अब आते थे टाई पहन के हम लोग, बस में चढ़े नहीं, उन्होंने पकना शुरू किया नहीं, समझ में आ गया। तो पहले तो हमें बड़ी उलझन होती थी, मैंने यार ये है क्या क्या तरीका है। फिर बातों में समझ में आ गया, जैसे वो पके हम भी उल्टा पक जाएं उसके ऊपर, फिर वो शांत हो जाए, होता है ना। Myself Kripalchan, I'm reporting from Delhi. Today I'm visit in Delhi because my elder sister has got her grandson, and my nephew actually Mr. Bikram Chand has got one new baby. Today his namkara ceremony is there, so I'm in Delhi today right now. So यहाँ का वेदर दोस्तों ज़्यादा फॉगी तो नहीं है, कैसा हो रहा है यहाँ पे, क्या कहते हैं वो, धुआं हो रहा है ना, ये वो है क्यों पोल्यूशन? बिल्कुल श्योर। अब तो फिर भी सही हो गया, बीच में और मुश्किल हो गई है। तो ड्राइवर साहब हमें बता रहे हैं कि अभी तो फिर भी थोड़ा सा ये छट गया, लेकिन बीच में जब 10 साल के बच्चे के लिए ये कह दिया, गाइडलाइंस कर दी, यहाँ से बाहर ले जाओ, नहीं मर जाएगा बच्चा। हाँ, बीच में दिवाली के टाइम पे जब हमारे क्रैकर्स वगैरह या बीच में जो पराली जली थी पंजाब हरियाणा वगैरह में, उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस प्रॉब्लम राइज हो गई थी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पीपल्स, प्लीज़ यूज़ द क्रैकर बट इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे शहर में रहने वाले लोगों के बहुत तरह की दिक्कतें हैं, जो दे आर एक्चुअली इन द प्रॉब्लम विथ अस्थमा एंड दीज ऑल, सो दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू फेस विथ। अभी मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ये हमें ऊपर फॉग नज़र आ रहा है, एक्चुअली फॉग है नहीं, ये पॉल्यूशन की चादर बिछी हुई है दिल्ली सिटीज़ में, तो इसी वजह से ये बिल्कुल फॉगी मौसम नज़र आ रहा है। अदरवाइज इन दिस मंथ ऑफ नवंबर देयर इज़ नो कॉज टू बी फॉग ओवर हियर। हाँ, ठंडियों में दिसंबर जनवरी में ज़रूर यहाँ पे कोहरा रहता है, लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हो सारे ये पॉल्यूशंस की ही एक्चुअली लेयर आपको नज़र आ रही है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द सिटीजन ऑफ आवर this area, especially from Haryana and from Punjab, please not to actually burn your paralis and all, and use the cracker in a limited amount of if it is necessary. Otherwise we can enjoy our Deepavali in some other way also. So it is really a big problem for Delhi like country, not even in Delhi, I have listened in Punjab, Chandigarh and many other cities of even in our Uttarakhand also. So we have the same problem in our place in Khatima also. The day when the Deepavali was there, so the same kind of layer was there in the our atmosphere. So please, for our the small babies and the old citizens actually who they are having the problem with asthmas and all, they are having a lot of problem. So वैसे दिल्ली में आजकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, वी हैव ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ ओवर हियर, एंड हमें आने जाने के लिए कैब मिल जाती है, प्लस वी आर हैविंग ऑटोज़ एंड टुक टुक एक्सेट्रा, एंड बसेस फैसिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, एंड वी आर हैविंग द मेट्रोज़। तो दिक्कत किसी किस्म की नहीं है, बट इस सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत है पॉल्यूशन की। वाटर प्रॉब्लम भी लगभग सॉल्व हो चुकी है। जो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ओवर हियर फॉर
doing my computer degree. So at that time there was a big problem of वाटर प्रॉब्लम भी लगभग अब सॉल्व हो चुकी है. हमें कैंपर वगैरह मिल जाते हैं आज के डेट में स्टूडेंट्स को. एंड जहाँ तक रहने की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है बच्चों के लिए. कई तरह के पीजीज़ हैं, अगर आप चाहो तो खाना भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं चाहो तो आप रेंट पे एक पीजी आप ले सकते हो, मतलब रूम यू कैन टेक इन द रेंट. सो दिस बेसिक प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, बट दिस द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज़ ओवर दियर. एंड ड्यू टू दैट the people who are residing over here in Delhi, they are having a lot of problem. एंड ख़ास करके बच्चों में और बुज़ुर्ग लोगों में, जिनको बच्चे तो खैर वैसे ही उनके फेफड़े बड़े कोमल होते हैं, और बुज़ुर्ग लोग जो उनके फेफड़े इफेक्टेड होते हैं किसी तरह की डिजीज़ से, तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर. एंड द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द गाइडलाइंस दैट द चाइल्ड बिलो 12 ईयर दे शुड नॉट टू गो टू स्कूल एंड they should visit in their home itself, otherwise they have to go in somewhere in the relatives' homes in some other places. So I requested to all other peoples that not to use crackers, not to burn your paralis etc. And you can use this parali for the fertilizer that different kind of हमारी खाद बन जाती है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो इसको. और कंपोस्ट खाद you can prepare and you can use in your या आप इसको एज ए फूड की तरह से यूज़ कर सकते हो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए. तो प्लीज़ टेक लिटिल बिट ऑफ पेन टू कलेक्ट दीज ऑल द थिंग्स एंड प्लीज़ नॉट टू बर्न एंड डोंट पुट देम इन द फायर. सो दैट इज़ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Please do like, subscribe and share my channel, that is Good Luck Khatima and Growing Khatima. So like, comment, subscribe and share. You will find the same kind of videos wherever I find actually the better things here. So you will find the same kind of videos in my the education videos. Most of the time I have given the bites that not to actually demonstrate any differential areas which are actually secret for our country and who they harm any security of our nation and the citizens. So not to share these kind of videos. We have got lot of other videos which we can share, our cities, our farming, our animals and education related. So we take care about that. I'm finding that lot of such kind of videos are also viral right nowadays. So not to viral such kind of videos which are actually harm for our nation, our citizens and all. So I am near to Karnal actually. मैं लालकेल से निकलता हुआ करनाल से अभी आ रहा हूँ. तो आप ट्रैफिक देख सकते हैं दिल्ली का. You can see the traffics of Delhi. This is right now around we have 5:30 और 6 कितना हो रहा है समय भैया? 6:40. 6:40. एक्चुअली यू सी द ट्रैफिक्स. तो आप दिन का हाल समझ सकते हैं क्या ट्रैफिक है. तो दिल्ली कभी सोती नहीं है. दिल्ली मुंबई एक ऐसी सिटी है जो कभी सोती नहीं है. थ्रू आउट द नाइट और डे यू विल फाइंड द ट्रैफिक्स एंड वर्किंग पीपल ओवर हियर. कि डे नाइट ही चलता है यहाँ पे, पूरा काम चलता है. पहले नहीं था. अब पहले हम मुंबई को कहते थे कि वो सिटी सोती नहीं है, बट अब सेम थिंग इज़ देयर फॉर दिल्ली ऑल्सो. मैं आगे कई तरह की कपड़ों की दुकान देख पा रहा हूँ. अभी कस्टमर आने शुरू हो चुके हैं इनमें. सो कस्टमर आने शुरू हो चुके हैं और मतलब यू कांट इमेजिन दैट एट 6:40 all the shopkeeper has started their shops and a lot of customer are also there and you can see the traffics of Delhi. तो ये सिटी दिन भर चलती रहती है, रात भर चलती रहती है दोस्तों. इसी को हम सिटी कहते हैं. यही सिटी की लाइफ होती है. एंड इट्स नॉट लाइक अ विलेज में सुकून है तो सिटी में काम है. तो रोज़गार के लिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं. और आपको यहाँ हर तरह का काम मिल जाएगा. इफ़ यू आर विलिंग टू डू द वर्क्स यू कैन डू द वर्क इन फैक्ट्री, हॉस्पिटल्स, इवन इन जैसे हमारे भाई हैं ये अपनी कार राइड कर रहे हैं. तो in the education field many good coachings are also there.
बहुत अच्छे हॉस्पिटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कई अच्छी ऐसी जगह आपको घूमने की मिल जाएंगी। मैं आज कल एक्चुअली जब ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा देन आई विल गो फॉर डिफरेंट साइट्स, लाल किला एंड जंतर मंतर, लोटस टेम्पल and Qutub Minar is also there, Appu Ghar is also there, Zoo is also there, and कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे, आकाश, एलन और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से बुराड़ी, इट्स अराउंड आज़ादपुर, बुराड़ी, पानीपत, इसका डिस्टेंस तो नहीं लिखी हुई है बट ये सभी इस एरिया में पड़ते हैं दोस्तों। अब रोड का बहुत अच्छा जाल बिछ गया है दिल्ली में। वी हैव गॉट लॉट ऑफ फ्लाईओवर ऑल्सो एंड मेट्रोज़ का भी बहुत अच्छा जाल बिछ गया है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अब लगभग इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी बढ़ रहा है क्योंकि द पीपल अराउंड फ्रॉम ऑल दी प्लेसेस, ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, दे आर कमिंग हियर फॉर इन द सर्च ऑफ देयर जॉब्स एंड वर्क। तो इसलिए ट्रैफिक, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो सारे स्टेट्स का लोड ले रहा है। इतना लोड शायद बम्बई में या कोलकाता में नहीं होगा जितना लोड दिल्ली में है, क्योंकि सेंटर में पड़ती है दोस्तों। तो इस सिटी पे पूरी हमारे इंडिया का लोड रहता है। यू कैन से लॉट ऑफ बिहारीज आर दियर, यूपीज के लोग होते हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इवन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, नेपाल के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पे काम करते हुए। और आई मीन टू से दैट फ्रॉम ऑल द स्टेट ऑफ द इंडिया the people they are coming here in the search of their jobs and the work। तो इसलिए प्रेशर तो है। ये आप 6:45 में आप देख रहे होंगे, ये इतना रस आपको दिल्ली में दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप डे टाइम में आएंगे तो देयर इज़, यू कैन नॉट एक्चुअली राइड। यहाँ की गाड़ियाँ एक रफ्तार से चलती हैं दोस्तों। यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट एक्चुअली गो इन योर ओन वे। आपको ट्रैफिक के हिसाब से ही यहाँ पे चलना पड़ता है और यही स्पीड से आप चलना पड़ेगा, अदरवाइज पीछे वाला ट्रैफिक इफेक्टेड हो जाता है और मे बी यू कैन कॉज ए क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ी चलाना भी एक अपने आप में कला होती है। तो जैसे हम गांव में या छोटी सिटीज़ में गाड़ी अपने मुताबिक चलाते हैं, फ़ोन लगा के चलाते हैं, फ़ोन सुनते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवर हियर। तो आपको आगे पीछे देख के ही गाड़ी चलानी होती है, हर तरह का इंडिकेटर देना है और डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। तो जो बड़े ये जो ड्राइवर भाई मेरे पास खड़े हैं, ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट, आई सीम टू बी, बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हो भाई? अशोक दीक्षित। अशोक दीक्षित इनका नाम है। ये अच्छा खासा बिजनेसमैन भी रह चुके हैं जैसे बता रहे थे। बिल्कुल। तो एक्चुअली मैंने इनको बस समझाया कि देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम है, लेकिन सिर्फ हमें वही नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज काम, चाहे आप चाय की दुकान चला रहे हैं, चाहे आप ढाबा चला रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी अपने हाथ का काम कर रहे हैं, तो वो काम गलत नहीं है। गलत वो है जो आप गलत काम करते हैं, वो गलत है। तो दोस्तों दिल्ली इस तरह चलती रहती है, जगती रहती है, दिन हो या रात हो। तो इसलिए इसका नाम दिल्ली है और हर लोग यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली आई ऑल्सो फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाइल आई रीच इन दिल्ली फॉर माई एजुकेशन, बट जो हमने सीखा वो यहीं से सीखा दोस्तों, कि बात कैसे करनी है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन बेटर वे इन हिंदी, और हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल। क्योंकि यहाँ पे आदमी आप क्या बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा छोटे एरियाज़ में ये होता है कि आपने गलत बोल दिया, सही बोल दिया, वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं यहाँ पे, और उनको सिर्फ आपकी बात समझ में आनी चाहिए। आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हो, इट्स ओके, बट अगले को आपकी बात समझ में आना चाहिए। वो इतना इंटेलिजेंस इनके अंदर रहता है कि दे अंडरस्टैंड द थिंग बाई देमसेल्फ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे जो एज ए मैनेजर का काम कर रहे थे यहाँ पे। फिशर एक एक्चुअली एक फर्म है जो ये घर के कुछ एक्चुअली पार्ट्स बनाती है। तो हिज बॉस इज़ अमेरिकन, सो आई आस्क्ड टू हिम कि सर कैसे समझ में आ जाता है, ये तो बोलते भी बड़ी मतलब इनकी अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है। तो ही टोल्ड मी दैट कि ही डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सेइंग, बट वो जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उससे ही वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली
हमारे साथ थोड़ा दिक्कत होती है कि हमारे फेस एक्सप्रेशन नहीं होते, वी जस्ट स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जो फॉरनर अगर आप देखोगे तो उनके अपने एक फेस एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, और मतलब उसको ही अगर आप रीड करना शुरू कर देते हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेइंग। जैसे उसने कहा भाई ये फाइल उठाओ, तो ही विल इंडिकेट ईच एंड एवरीथिंग, even from your face expression, from body language. So he was telling me, I understand actually what he's saying from his body language or from his face expression. So I appreciate this thing very much. And then I also started actually using some of the face expression and the body language afterward, and started reading the people from their expression and the body language. All right, so that is why if you are a good speaker, so your body language should be good, and your face expression should be very good. So children's, my dear, ज़िंदगी यही होती है, आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप जगहों का एक्सप्लोर करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी अपनी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और अपने मीन टू से फॉर योर नॉलेज एंड फॉर टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद द अदर पीपल। इट इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप बात कर पाओगे, अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप शब्द भी नहीं ले पाओगे। सो दिस ईयर आई हैवन टू मीट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रामलाज ओवर देयर, जो हमारे खटीमा क्षेत्र में लगी हुई थी। आई एम ऑल्सो द मेम्बर ऑफ द उत्तरायणी मेला कौतिक इन उत्तराखंड। सो मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक मैं गाना गा लेता हूँ दोस्तों, डांस भी कर लेता हूँ, एंड कुछ हद तक बोल भी लेता हूँ। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट जैसा भी आपको लगेगा। तो अब अराउंड मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने के कगार पे हूँ। ये संत नगर बुराड़ी कहते हैं, स्वरूप नगर, जो हमारी सिस्टर का घर होता है। मैं आपको उसको भी दिखाऊँगा। तो अब अराउंड मैं वहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ। तो अब ये थोड़ा सा लोकल एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्चुअली डॉग्स मिल जाएंगे। और मैं प्रॉपर सिटी से बाहर आ चुका हूँ अब, और अब मैं जहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर सिटी में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वहाँ पे अपना घर बनाना इट्स नॉट सो ईजी। तो मैं इस लोकल एरियाज़ पे आ रहा हूँ, जिसे हम संत नगर बुराड़ी कहते हैं। वैसे सिटीज़ का ही एरिया होता है, ज़्यादा दूर नहीं। इनकी जो दिल्ली म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। एक्चुअली ये विलेज का एरिया नहीं है, लेकिन थोड़ा फिर भी लोकल एरिया है, जहाँ पे नॉर्मली मध्यम वर्गीय तबका ज़्यादा रहता है इधर पे। तो आई एम अप्रोचिंग ओवर दियर। मेरे साथ मेरी लड़की है प्रियंका चंद, उसकी फ्रेंड है तनु मोडेला, और ये हमारे भाई साहब हैं जो कैब चला रहे हैं। तो हम अब इस जगह पे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये संत नगर बुराड़ी का एरिया आ ही गया लगभग वैसा है। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा कटा। बुराड़ी का पीछे रह गया, लेकिन ये वो है स्वरूप नगर। स्वरूप नगर ना, मैं आया हूँ पहले यहाँ पे। अच्छा। मेरी तो बहुत 10-12 साल यहीं कटी है भाई साहब। अच्छा। मैंने कंप्यूटर डिग्री यहीं से ली, जॉब की बहुत दिनों, बट कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं वापस जाना पड़ा। घर में थोड़ा सा दिक्कत थी। कहाँ के रहने वाले? खटीमा, उत्तराखंड। कभी आइएगा, बहुत अच्छी जगह। लेकिन आप बोल रहे हैं बहुत एक्सपर्ट हो। मैं टीचर हूँ यार भाई। हाँ, कंप्यूटर में आइडिया। हाँ, तो अच्छे पढ़ाते हैं। हमारा काम ही बिल्कुल सही बात है। हमारा काम ही बोलने का है बॉस। हाँ, प्रोफेसर ही होते हैं। मैं एमसीए हुआ दिल्ली से। हाँ, क्या बात है। मैं बीएससी हूँ हल्द्वानी से। एमसीए तो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मैं अभी पीएचडी हूँ एक्चुअली अपने स्कूल में। अच्छा। तो ये मेरे बच्चे ही मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये एक लड़की है, एक मेरी स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज मेरी दीदी के यहाँ एक्चुअली नामकरण है। अच्छा। नाती का। हाँ, पोते का। हाँ, हमें नाती बोलते हैं, पोता हुआ। हाँ। तो अब ऐसे मौके में आना पड़ता है ना। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास है। आना पड़ता है नहीं? वो उसके भी बच्चे की लंबी उम्र हो, हाँ। स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो अब क्या करें बताओ, मतलब जाना ही पड़ता लेके है। जा रहा देख रहे हो? अरे मतलब कोई लाइसेंस तो है नहीं। टुक का तो बड़ा परेशानी है सर, हमारे यहाँ भी बहुत। गड़गड़ी निकाली, सब गड़गड़ी कंपनी है। ऐसे मैं तो बताऊँ, को सब सीखते हैं। अगर कभी चलते हो ना आप, जी। इन 4 चीज़ों से बहुत दूर रहो। एक साइकिल, मोटर नहीं, एक है आपका टुक, दूसरा है कोई बच्चा का राइड कर रहा हो मोटरसाइकिल, एक बुजुर्ग और लेडीज और कुत्ता। हाँ, गाय भैंस, करेक्ट। अगर ये आ जाए तो सतर्क हो जाइए, मतलब कहीं भी मुड़ सकते हैं। हाँ, उनके माइंड की कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ नहीं मालूम पड़ती।
क्योंकि हम खुद लोग गाड़ी राइड करते हैं ना भाई साहब, तो ये चार पांच चीज़ें जब हमें दिख गई तो मैं सत्तर को जाना पड़ता है। करेक्ट बीच में मैं खुद ही ठुक गया था यार। अब गाड़ियों का कुछ नहीं कर सकते ना, देखिए वो तो कभी भी पलट जाती हैं। करेक्ट। तो इसलिए एक्चुअली रात थी, मैं निकल रहा था ऐसे ही। अब रात भी काली, रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं, उधर से गाय आ गई काली वाली, उसने मेरे को ऐसे हिट किया कि मैं सीधा रोड पे जा गिरा। भगवान का शुक्र। वो तो शुक्र है कि वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। करेक्ट। देखो जब कोई दुर्घटना होनी होती है तो उसके लिए 1 सेकंड लगता है कुछ नहीं, करेक्ट सही। और जब बचना होता है ऊपर वाले का, वही बचाते हैं भाई। बस। मैं तो नील गाना मार दिया था, दोबारा जन्म हुआ था मेरा। फिर बताइए, भगवान ने दोबारा जन्म दिया था, उनको धन्यवाद बार बार। मैं दोस्त एक्चुअली जितने भी वो हैं ना तीर्थ स्थल, मैं प्रयाग होया, मैं रीठा साहिब होया, मैं धर्मों में कोई भेदभाव करता ही नहीं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में सब में घूमे हैं। बस उनका ही सहारा है भाई साहब। बिल्कुल अपने पहाड़ हुआ है जो अपने इस देव वगैरह हैं। बिल्कुल। हाँ, देवभूमि। मेरा लड़का खुद आर्मी में एनडीए एक्चुअली ट्रेनिंग ले रहा है लेफ्टिनेंट की। अच्छा। ये बच्चे सब अब डॉक्टर है पीछे बैठे हुए आपके। बहुत तो लेकिन ऐसा नहीं है, देखो उसका प्राउड नहीं करना चाहिए इंसान ने, क्योंकि देने वाला भी ऊपर है और लेने वाला भी झटके में ऊपर ही वाला है। सही कह रहे हैं। तो उसके चरण में घुस जाओ। नहीं, हम भी बस बच्चा सिंगल जरूर, लेकिन उसकी शरण में ही हो। शरण में है ना, करेक्ट। बस मतलब बहुत बड़ी। मतलब अगर तुमने सोचा कि मैं तोप हो गया फिर गया काम। ना 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 ना, जिस दिन तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया बॉस, हमने बच्चे से मना कर दिया भाई, कभी जिंदगी में गुरूरी मत करना भाई। करना भी नहीं चाहिए बॉस। ये हमने नहीं तो कि मैं सिंगर हूँ तो ये फलाना ढेर। अरे नहीं, मतलब अहंकार जिस दिन करा उस दिन खत्म। देखो जो आदमी जितना ऊपर चढ़ता है ना उतना ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ चले जाता है। मैं उत्तरायणी से जुड़ा हूँ ना बॉस, उत्तराखंड के एक से एक कलाकार वहाँ पे आते हैं, लेकिन मैंने उनको ऑब्जर्व किया, इतने सीधे सिंपल और सरल होते हैं। जैसे ललित मोहन जोशी हो गया, मीना राणा हो गई, मैं इन सबसे मिला हूँ। तो मैंने एक ही चीज़ महसूस की उनसे कि मतलब जितने बड़े कलाकार हैं, और कम से आप यकीन नहीं करो उनकी कमाई कम से कम 1 लाख से ऊपर होगी एक दिन की। बिल्कुल बिल्कुल। कई सोर्सेज हैं कमाई के ना उनके। अब यूट्यूब चैनल चलता है, फेसबुक चलता है, कौन सा चैनल वो नहीं चलाते, सब मेरा बच्चा वो सब पे है भाई साहब। मेरा बच्चा भी भगवान की कृपा है, बच्चा भगवान का बच्चा, मेरा तो नहीं। बस बस बस, सही बात। तो वो सब उस चैनलों पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब उनकी नज़र अगर हमारे ऊपर सही है करेक्ट। तो हमें कुछ नहीं हो सकता। जरा सी नजर टेढ़ी हुई खत्म। कुछ नहीं, हमें हमारी औकात ही क्या है यार। कितने बड़े बड़े निकल गए, कोई औकात नहीं इंसान की, तो कोई औकात नहीं है उसके ऊपर। यहाँ जब आ रहे हो ना जहाँ बॉस, यहाँ जल्दी से वाले कैब वाले आते हैं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से ट्रिप मिलती नहीं है मुझे। मेरे भाई, मेरे मामा का लड़का ब्याह है, लेकिन मतलब बहुत हालत हो रहती है ना एकदम खस्ता। ये है दिक्कत तो है यहाँ पे। अरे यार कहाँ जा रहे हैं? धन्य कर दिया, हाथ घुस गए। आपने कही ना बड़े बूढ़े सब संभाल के रखो। बस ये बहुत मुश्किल है। बड़े बूढ़े हैं, खत्म है मामला, खत्म हो जाएगा ये लोग। चलो तो भगवान को लाल हो जाए, रघुवीर सब कोई फिर भी सब का जाए। और जो चीज़ को समझ गया वो ढंग से चला पाएगा, जो नहीं समझेगा फिर वो दिक्कत हो जाएगी। फिर अब तो आगे लगभग। हाँ बेटा, तेरी बुआ घर आ चुका है, बस 1-2 गली छोड़ के यार। गली तो ये शो कर रहा, बताओ बस यही होगा सर, यही गली है, यही गली है। चलो जी, तो आप अंदर तो आओगे, यहीं छोड़ दो। हाँ चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद हैं। 281। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं पे कर देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। प्रिया ये सामान तो बेटा। जय हिंद, जय भारत। 280 में पैसे चेंज होंगे आपके पास? ऑनलाइन करें? ऑनलाइन कर दीजिए। अगर चाहो तो ऑनलाइन कर देता हूँ, मैं अपना वीडियो नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ ना। अगर खुले हैं तो देखो, नहीं है तो मैं आप पे कर दूँगा ना, फिर मैं आप पे कर देता हूँ। गलत कह रहा हूँ? क्या करें? मैं फिर आप पे कर देता हूँ पेटीएम से। हाँ वो चल जाएगा। तो 280 यानी कि बचे आपके 280, मेरे बचे 220 है ना? हाँ 280, 230। लाइए जरा पेटीएम नंबर करो। हाँ नंबर कर दो। ओके, रुक जाइए 1 मिनट। आप बहुत अच्छे लगे जी, बहुत अरे यार ऐसा ही है। सचमुच जिंदगी में देखो खुश रहो और खुश रखो बस। बहुत फर्स्ट क्लास। इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाए? 999
जी 723133 बस 220 ठीक है भाई साहब। बस हो गया। ठीक है जी, चलो मिलते हैं, नहीं तो चाय पी के जाओ यार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत चाय पी धन्यवाद के चलो। आपसे भाई साहब, मिलकर बहुत जबरदस्त खुशी हुई मुझे। चलिए फिर कभी उत्तराखंड आना हो तो हमें याद करिएगा। अच्छा। हाँ? नंबर शूट करने के लिए आप बच्चे को ले आऊँ अभी? अरे कोई दिक्कत ही नहीं तो है। नंबर बता दीजिए। 99972 एक मिनट 999 72 जी 31 जी 335 डबल 35 335। यही ना? हाँ कृपाल चंद करके आ रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है भाई साहब, तो कृपा देख घूमेंगे हमें तो भगवान जी के दर्शन होगा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। सच बोलो। चलो। तो फीड कर लीजिए, हाँ हाँ नंबर तो फीड कर लीजिए मेरा। हाँ इसमें मेरे को मिस कॉल दे दो। भाई साहब नंबर 1 आदमी है भाई साहब, बेचारा बहुत गजब वास्तव में तबीयत खुश करती है। कृपाल चंद ठीक है बाबू जी। ये हमारे जीजा जी हैं, भाई वाह ठीक है, राम राम जी। इन्हीं के नाती हुआ है। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास, बहुत ही नंबर